गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम यहाँ पे नोज के बारे में देखने वाले हैं। एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे पाइथन के थ्रू। तो नोज के बारे में हम देखेंगे। तो ये हमारा नोज है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं कि नोज नाक कैसे वर्क करता है, किस तरह से गंध को पहचानता है। तो चलते हैं अपने जुपिटर नोटबुक पे और वहीं पे हमारी फाइल बनी हुई है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो इसको मिनिमाइज करेंगे या क्लोज ही कर देते हैं इसको। इसके बाद हम ये हमारी यहाँ से हम क्या किए, जुपिटर को लॉन्च किए। लॉन्च करने के बाद यहाँ से हमारी फाइल बनी हुई नोज फंडामेंटल। तो नाक नाक हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो मुख्य रूप से दो कार्य करता है, सांस लेना और गंध को पहचानना। नाक की संरचना और कार्यों के बारे में विस्तार से समझते हैं। नाक की संरचना, बाहरी भाग। तो ये जो है हमारा जो नाक है, बाहरी भाग, नाक के अंदर का भाग, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। ये 3 तरह के इसके यहाँ पे टैक्सोनॉमी दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, नाक का बाहरी भाग चेहरे पर स्थित होता है और इसमें 2 छिद्र होते हैं, जिन्हें नथुने कहते हैं। नथुनों के माध्यम से हवा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। नथुने आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नथुने हैं हमारे। इसके माध्यम से हवा प्रवेश करती है। नाक के अंदर का भाग, नाक के अंदर का भाग जटिल संरचना होती है जिसमें कई नलिकाएं, बाल और श्लेष्म झिल्ली, म्यूकस मेम्ब्रेन शामिल होती हैं। ये बाल और श्लेष्मा हवा को साफ करने, नमी बनाए रखने और नाक को बैक्टीरिया व गंदगी से बचाने में मदद करते हैं। तो ये नाक के अंदर का भाग है। नाक के अंदर का भाग कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। ये देखिए, ये बाल है, इसके अंदर ये ओलाफैक्टरी रीजन है, ये वेस्टिट्यूब रीजन है, ये इतना, और ये इतना ओलाफैक्टरी रीजन है, और ये रिस्पिरेटरी रीजन है। इतना, ये सबसे बड़ा रिस्पिरेटरी रीजन है। ओलाफैक्टरी रीजन में ओलाफैक्टरी सेंसर पाए जाते हैं जो इस तरह से दिखाई दे रहे हैं आपको। यही से जो है गंध हमारा सेंस करके वो मस्तिष्क को, दिमाग को भेजते हैं और हमें पता चलता है, जो पहले से डेटा सेव रहता है तो हमें पता चल जाता है कौन सा गंध ये है। तो अब इसको हम देखते हैं। नाक के अंदर का भाग, इसको हमने देख लिया। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर रिसेप्टर क्या है? नाक के ऊपरी हिस्से में ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, गंध पहचानने वाली कोशिकाएं होती हैं जो गंध के कणों को पहचानती है। ये कोशिकाएं मस्तिष्क को गंध के बारे में सिग्नल भेजती हैं। तो जो गंध का पहचान करती हैं, वो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर होती हैं, ना जो कि नाक के ऊपरी हिस्से में ओल्फैक्टरी रिसेप्टर होती हैं, जो गंध के कणों को पहचानती हैं। ये कोशिकाएं मस्तिष्क को गंध के बारे में सिग्नल भेजती हैं। तो ये कैसे भेजती हैं? यहाँ से मान लो ये हमारा कोई फूड प्रोडक्ट है, इसको हमने जो है नाक के करीब रखा, यहाँ से स्मेल गई, इसके गंध के पार्टिकल यहाँ से होते हुए इस रीजन में पहुँचे। इस रीजन में पहुँचने के बाद यहाँ पे हमारा ओल्फैक्टरी रिसेप्टर है और ये जाके इस ब्रेन के पार्ट से जुड़ी हुई है। तो यहाँ से ये रिसेप्टर सेंस करेगा, नोज से स्मेल एंटर हुई और ये रिसेप्टर जो है इस गंध को सेंस करेगा, सेंस करके ये दिमाग की इस पार्ट से जो है मतलब यहाँ से संकेत भेजेगा और दिमाग का ये पार्ट, यहाँ पे हमारा डेटा पहले से सेव है गंध का, तो ये हमें पता लग जाएगा कि ये इस टाइप की गंध है, ये है। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पास्ता का गंध है या मान लीजिए और किसी का गंध है, तो पहले से यहाँ पे डाटा हमारा इसका सेव हुआ है इस गंध का। तो यहाँ से जब स्मेल गया तो हमें पता चल गया कि ये पास्ता का जो है गंध है। तो
कुछ इस तरह से काम करते हैं। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, नाक के कार्य, सांस लेना और नमी बनाए रखना। अब यहाँ हम नाक के कार्य देखेंगे, नोज के वर्क हम देखने वाले हैं। सांस लेना और नमी बनाए रखना। नाक सांस लेते समय हवा को नमी देती है और उसे शरीर के तापमान के अनुसार गर्म या ठंडा भी करती हैं। हवा को साफ करना, नाक में मौजूद बाल और श्लेष्मा, जो नाक में मौजूद बाल होते हैं नथुनों में, श्लेष्मा हवा में मौजूद धूल, गंदगी और बैक्टीरिया को रोकते हैं। श्लेष्मा मतलब चिपचिपा सा जो नाक का तरल पदार्थ होता है, तो वो क्या करते हैं, हवा में मौजूद धूल, गंदगी और बैक्टीरिया को रोकते हैं, जिससे कि फेफड़े सुरक्षित रहें। और फिर नाक के क्या कार्य हैं? गंध को पहचानना, नाक में स्थित ओलोफैक्टरी रिसेप्टर गंध के कणों को पहचानते हैं और उन्हें मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, जिससे हम विभिन्न प्रकार की गंधों का अनुभव कर पाते हैं। तो किस तरह से ओलोफैक्टरी रिसेप्टर वर्क करता है, उसको हमने अभी फिगर के थ्रू दिखाया आपको। फिर संक्रमण से रक्षा करना, नाक के जो कार्य है संक्रमण से रक्षा करना, नाक में मौजूद श्लेष्मा और बाल हानिकारक कणों और बैक्टीरिया को रोकते हैं, जिससे शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद मिलती है। इस प्रकार नाक न केवल हमारी सांस लेने की प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह हमें वातावरण की जानकारी भी देती है, जैसे कि गंध को पहचानने के माध्यम से। तो वातावरण की जानकारी भी हमें नाक के थ्रू मिल जाती है। तो ये हमारा रिसेप्टर है, ये गंध के कण इंटर करेंगे। इससे पहले हमारा जो है लर्निंग प्रोसेस हो चुका है मेम्ब्रेन में, इस पार्ट दिमाग के इस पार्ट में। यहीं से रिसेप्टर जो है जुड़ा हुआ होता है, यहीं से हमें पता चलता है कि जो है जो सिग्नल जो भेजे जाएँगे, तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये कौन-सी गंध है। तो ये कुछ इमेज हैं। यहाँ पे जो नाक का ऊपरी हिस्सा है, मतलब आगे का टिप टाइप, तो उसे अपेक्स कहते हैं, टिप ऑफ द नोज। ये टिप ऑफ द नोज कहलाएगा, जो उभरा हुआ रहता है। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये हमारा नोज का डोर्सम कहलाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया जो है डोर्सम कहलाता है। और ये दोनों मिलके एलाई कहलाते हैं। नथुने के ऊपर ये जो है पार्ट हैं, ये जो यहाँ और यहाँ इस बिंदु को, इसको कहते हैं एलाई। अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब अ, इस इसके परत के नीचे एकदम इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसमें बताया गया नेजल बोन। मतलब इस परत को हटाएँगे तो यहाँ पे नेज़ल बोन है, अपर लेटरल कार्टिलेज है और लोअर लेटरल कार्टिलेज है। मतलब अगर नोज़ को इस तरह से इसकी चमड़ी हटाएँगे तो हमें ये लोअर लेटरल कार्टिलेज, ये साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। तो इस तरह से ये यहाँ पे हमें कार्टिलेज मिलेगी। इसको कहेंगे, इस पार्ट को कहेंगे लोअर लेटरल कार्टिलेज, मतलब नीचे वाला कार्टिलेज। इसके बाद अपर लेटरल कार्टिलेज, तो ये कार्टिलेज जो है अपर लेटरल कार्टिलेज है और ये नेजल बोन है। सबसे ऊपर हमें नोज पे यहाँ हमें नेजल बोन मिलेगा। यहाँ पे आप टच करेंगे तो आपको टाइट मिलेगा और उसके नीचे आएँगे तो हल्का सा मुलायम मिलेगा और नीचे आएँगे तो और अधिक मुलायम मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक के रीजन में कार्टिलेज रहता है और यहाँ पे नेज़ल बोन है। तो ये साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। तो नाक की बाहरी संरचना, एक्सटर्नल डिस्क्रिप्शन ऑफ द नोज, को टैक्सोनॉमी में के रूप में वर्गीकृत करके निम्नलिखित प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। प्रकार, सांस लेने में, तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन, गंध पहचानने का अंग, ओलाफैक्टरी ऑर्गन, स्थिति, लोकेशन कहाँ रहता है इसका, नाक का, नाक के बारे में बता रहा है कि नाक का प्रकार मतलब सांस लेने का अंग है। रिस्पिरेटरी ऑर्गन, गंध पहचानने का अंग, ओलाफैक्टरी ऑर्गन। स्थिति, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, सिर के मध्य में स्थित, लोकेटेड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ द फेस बिटवीन द आई
एंड अबव द माउथ, मुख्य भाग, मेन पार्ट, नाक के जो मुख्य भाग कौन कौन से हैं? नाक का पुल, नेजल ब्रिज, नाक का ऊपरी भाग जो आंखों के बीच से शुरू होता है। उसके बाद नाक की नोक, नेजल टिप, यहाँ पे हमने यहाँ पे शो किया है, ये डोर्सम है, ये अपेक्स है, यह ऊपरी भाग बता रहा है, और ये यहाँ पे एलाई। नाक के नथुने, नोजरेल, दो छिद्र जो हवा के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। सेप्टम, नाक के अंदर का मध्य भाग जो नथुनों को विभाजित करता है। एलर कार्टिलेज, एलर जो है इसे एलाई कहते हैं। एलर कार्टिलेज क्या है? नाक के दोनों ओर स्थित मुलायम कार्टिलेज जो नथुनों को सहारा देती हैं। संरचना, इसकी नोच की संरचना कैसी होती है? हड्डी, नाक का ऊपरी हिस्सा हड्डी से बना होता है, यह ऊपरी हिस्सा हड्डी से बना होता है। ये कार्टिलेज है, अपर लेटरल कार्टिलेज, लोअर लेटरल कार्टिलेज। नाक का ऊपरी हिस्सा हड्डी से बना होता है जो मजबूत और अस्थायी संरचना प्रदान करता है। कार्टिलेज, नाक का निचला हिस्सा कार्टिलेज से बना होता है जो लचीला होता है और नाक की नोक तथा नथुने का आकार निर्धारित करता है। मांसपेशियां जो नाक में होती है, कुछ मांसपेशियां मतलब मसल्स, कुछ मांसपेशियां नाक के चारों ओर स्थित होती हैं जो चेहरे के हाव भाव में सहायक होती हैं। त्वचा और बाहरी विशेषताएं, स्किन एंड एक्सटर्नल फीचर्स। त्वचा, नाक को ढकने वाली त्वचा जो नथुनों की नमी और गर्मी बनाए रखती है। तो यहाँ पे त्वचा क्या करती है? स्किन, नाक को ढकने वाली त्वचा जो नथुनों की नमी और गर्मी बनाए रखती है। सेबेसियस ग्रंथियां, सेबेसियस ग्रंथियां क्या होती हैं? नाक की त्वचा में तेल स्रावित करने वाली ग्रंथियां होती हैं। नाक की त्वचा में तेल स्रावित करने वाली ग्रंथियां होती हैं जो नाक की सतह को नम रखती हैं। संवेदी अंग, सेंसरी कंपोनेंट, गंध पहचानने वाले रिसेप्टर, ओलाफैक्टरी रिसेप्टर। तो ओलाफैक्टरी रिसेप्टर को हमने फिगर से दिखाया है, क्या वर्क करता है? यहाँ पे देखिए ओलाफैक्टरी रिसेप्टर है ये, यहाँ से गंध इंटर होगी, इस रीजन में जाएगी, वेस्टी ट्यूब वेस्टिब्यूल रीजन में जाएगी, वेस्टिब्यूल रीजन में जाएगी, मतलब यहाँ से जाए, वेस्टिब्यूल रीजन है इतना पार्ट, और ये फिर रिस्पायरेटरी रीजन है, तो यहाँ पे दिखाया गया है। और ये ओला फैक्ट्री रीजन है, मतलब यहाँ रिसेप्टर रहते हैं। तो ओला फैक्ट्री रीजन में रिसेप्टर है हमारे, तो यहीं से गंध जो है वो सेंस करके दिमाग को भेजती है और हमें पता चलता है कि कौन सा गंध किस तरह का गंध है। यहाँ स्ट्रक्चर बताने के लिए हम इतना प्रयास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी इसी बेस पे हमारा जो है नीचे छोटा सा कोड लिखा गया है, उसको जो है जब इसको आप आसानी से समझ लेंगे तो उस कोड को आप जो है समझने में आपको परेशानी नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये जो थ्योरी बताई जा रही है वो कोड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे गंध पहचानने वाले रिसेप्टर ओलाफैक्टरी रिसेप्टर, नाक की भीतरी छत पर मौजूद रिसेप्टर जो गंध के कणों को पहचानते हैं। प्रमुख कार्य, सांस लेना, रेस्पिरेशन, गंध की पहचान, ओलाफैक्शन, हवा को साफ, नम और गर्म रखना, एयर फिल्ट्रेशन, ह्यूमिडिफिकेशन एंड वार्मिंग, आकार और आकार की भिन्नताएं, साइज एंड मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन, आकृति, शेप, जो शेप होती है, विभिन्न आकृतियां होती है कि सीधी नाक, उठी हुई नोक, चौड़ी नाक आदि। आकार, लोगों के नाक का आकार आनुवांशिकता, जातीयता और अन्य कारकों के आधार पर भिन्न हो सकता है। इस वर्गीकरण से नाक की बाहरी संरचना और कार्य को समझने में आसानी होती है। टैक्सोनॉमी का यह स्वरूप नाक के सभी पहलुओं
को संक्षेप में और वैज्ञानिक ढंग से समझाने का एक तरीका प्रदान करता है। तो ये देखिए हम यहाँ हमारा ये नाक है, ये नाक का जो है हमारा रिस्पिरेटरी रीजन है इतना पार्ट। यहाँ पे देखिए इतना रिस्पिरेटरी रीजन है। मतलब यहाँ से हवा सीधे फेफड़े में चली जाती है और यहाँ से जो है वेस्टिब्यूल रीजन है, यहाँ से गंध इंटर करेगी, इंटर करके यहाँ से जाएगी, तो इंटर करके यहाँ ओलाफैक्टरी रीजन है, ओलाफैक्टरी रीजन में यहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं, तो सेंस ऑर्गन्स लगे हुए हैं, तो ये सेंस करके ये दिमाग से जुड़े रहते हैं, सिग्नल के थ्रू भेजते हैं और दिमाग उसको पता करके बता देता है कि कौन सी गंध है। तो जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, यहाँ पे चीज़ रखा गया है, चीज़ का गंध अंदर गया तो वो हमें पता चल जाएगा कि ये चीज़ की गंध है। ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल इसके नाक से इंटर करेगा, इंटर करके यहाँ ओलाफैक्टरी रीजन में जाके यहाँ ओलाफैक्टरी रिसेप्टर पे जब पड़ेगा तो वो सीधे सिग्नल भेजेगा ब्रेन को। ब्रेन को भेजेगा, ब्रेन जो है वो पता कर लेगा, पहले से उसमें डेटा सेव रहेगा कि ये किस मतलब चीज़ की गंध कैसी होती है, तो उसको तुरंत वो दिमाग जो है बता देगा कि ये चीज़ की मतलब मक्खन की गंध है या पनीर की गंध है। गंध का पता चलने की प्रक्रिया कैसे होती है? गंध का पता चलने की प्रक्रिया ऑर्डर डिटेक्शन प्रोसेस। नाक की संरचना। नाक में मौजूद सूक्ष्म कोशिकाएं ओलाफैक्टरी रिसेप्टर गंध के कणों को पहचानने का काम करती हैं। ये कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की गंधों के प्रति संवेदनशील होती हैं। ठीक है? और फिर गंध के कणों का प्रवेश। जब हम सांस लेते हैं तो हवा के साथ गंध के कण मॉलिक्यूल नाक में प्रवेश करते हैं और ओलाफैक्टरी रिसेप्टर के संपर्क में आते हैं। ओलाफैक्टरी रिसेप्टर की सक्रियता। गंध के कण रिसेप्टर के साथ मिलते हैं और उन्हें सक्रिय कर देते हैं। यह सक्रियता गंध के प्रकार और उसकी तीव्रता पर निर्भर करती है। तो ओलाफैक्टरी रिसेप्टर की सक्रियता क्या बताती है? गंध के कण रिसेप्टर के साथ मिलते हैं। जब गंध के कण इंटर करेंगे तो रिसेप्टर के साथ मिलेंगे, मतलब रिसेप्टर से मिलेंगे और उन्हें सक्रिय कर देते हैं, रिसेप्टर को सक्रिय कर देते हैं। यह सक्रियता गंध के प्रकार और उनकी तीव्रता पर निर्भर करती है। सिग्नल का मस्तिष्क तक पहुंचना। चौथा पॉइंट, सिग्नल का मस्तिष्क तक पहुंचना। रिसेप्टर से उत्पन्न विद्युत सिग्नल नसों के माध्यम से रिसेप्टर से उत्पन्न विद्युत सिग्नल, जो रिसेप्टर से उत्पन्न विद्युत सिग्नल होंगे, नसों के माध्यम से मस्तिष्क के ओलाफैक्टरी वाल्व, घ्राण वाल्व तक पहुंचते हैं और जहां गंध की पहचान का प्रोसेस शुरू होता है। तो जब रिसेप्टर से उत्पन्न विद्युत सिग्नल नसों के माध्यम से मस्तिष्क के ओलाफैक्टरी वाल्व, उसको कहते हैं घ्राण वाल्व तक पहुंचते हैं, तब गंध की पहचान का प्रोसेस शुरू होता है। मस्तिष्क में गंध की पहचान। मस्तिष्क के ओलाफैक्टरी कॉर्टेक्स में विभिन्न गंधों के सिग्नल का विश्लेषण होता है। यह जानकारी हमारे मस्तिष्क में पहले से मौजूद स्मृतियों और गंध के अनुभवों से मेल खाती है। तो डाटा पहले से सेव रहता है। जैसे हमें सुगंध के कण, उस तरह के सुगंध के कण मिलेगा तो वो हमें बता देगा कि पर्टिकुलर चीज़ है। हमने गुलाब का फूल लिया, उसको हमने सूंघा तो हमें पता चल जाएगा कि ये गुलाब की महक है। इसी तरह अगर हमने ये सैंडल मतलब चंदन का जो है स्मेल लिया तो हमारे नाक के थ्रू रिसेप्टर तक जाएगा वो गंध और रिसेप्टर से वो पता चल जाएगी कि चंदन की महक है। इसी तरह ये गंध की पहचान करती है। तो मस्तिष्क के ओलाफैक्टरी कॉर्टेक्स में विभिन्न गंध गोक के सिग्नल का विश्लेषण होता है। कहाँ होता है विश्लेषण? ओलाफैक्टरी कॉर्टेक्स में विभिन्न गंधों के सिग्नल का विश्लेषण होता है। यह जानकारी हमारे मस्तिष्क में पहले से मौजूद स्मृतियों और गंध के अनुभव से मेल खाती है। उसके बाद क्या होता है? गंध की पहचान और प्रतिक्रिया। मस्तिष्क का इन सिग्नल का मिलान करके बताता है कि यह गंध कौन-सी है, तो वो मिलान करेगा। जो पहले से डेटा सेव रहेगी उससे मिलान करेगा, तो वो बता देगा कि ये कौन-सी गंध है। अगर नया कोई स्मेल रहेगा तो डेटा में फिर से सेव हो जाएगा।
तो सब जो है सब मशीनरी पार्ट में भगवान ने हमारे दिमाग में लगा रखा है और हम जो ह्यूमन बीइंग है सिर्फ भगवान की कृतियों पे क्या कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। सारी चीजें भगवान ने पहले से सब सिस्टम लगा के हमको रख दिया है। हम उसी तरह का हम वर्क रोबोट के थ्रू ले रहे हैं। तो मस्तिष्क इन सिग्नल का मिलान करके बताता है कि यह गंध कौन सी है, जैसे कि मीठी, तीखी, मसालेदार आदि। इसके आधार पर हम गंध की पहचान करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे कि अच्छा महसूस करना या नाक बंद करना। गंध की तीव्रता का अनुभव। अगर गंध की तीव्रता अधिक होती है तो यह तो अधिक संख्या में रिसेप्टर सक्रिय होते हैं। यहाँ पॉइंट है 7। अगर गंध की तीव्रता अधिक होती है तो अधिक संख्या में रिसेप्टर्स सक्रिय होते हैं और मस्तिष्क तक मजबूत सिग्नल पहुंचता है, जिससे हमें गंध की तीव्रता का आभास होता है। जैसे अमोनिया की महक आपको अगर सूंघा मतलब आप उसके पास में रहेंगे, आपके पास में अमोनिया छोड़ दिया जाए तो उसकी सुगंध जो है आपके नाक में इतनी तीव्र एहसास होगी कि आपको जलन तक महसूस होगी। तो तीव्रता का एहसास कैसे होता है? अगर गंध की तीव्रता अधिक होती है तो अधिक संख्या में रिसेप्टर सक्रिय होते हैं और मस्तिष्क तक मजबूत सिग्नल पहुंचता है। मतलब जिस तरह से वायर में करंट जाता है, उसी तरह से तीव्रता जितनी गंध की होगी, सिग्नल उतना तेज पहुंचेगा। इस प्रकार हमारी नाक और मस्तिष्क की समन्वित प्रणाली के कारण हम गंध की पहचान कर पाते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये नाक कैसे वर्क करता है, उसका जो है स्ट्रक्चर कैसा है, तो यहाँ पे हमने थ्योरेटिकल वे में आपको थोड़ा-सा इसका सिस्टम बता दिया कि नाक वर्क कैसे करता है, गंध की पहचान कैसे करता है, इसका वर्क क्या है, वो सब हमने यहाँ पे आपको थ्योरी के माध्यम से विद फिगर आपको यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन आपको हमने यहाँ पे दे दिया। तो अब हम चलते हैं कोड सेक्शन पे, थोड़ा-सा कोड सेक्शन को देखते हैं कि हमने कोड सेक्शन में किया क्या है और हम कोड सेक्शन में करने वाले क्या हैं, वो हम अब चलते हैं कोड सेक्शन की तरफ तरफ। तो यहाँ पे चलते हैं, हमारा यहाँ से कोड सेक्शन शुरू होता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, तो अब यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ से हमारा पांडा का यूज हुआ है, इंपोर्ट पांडा करेंगे। हम 4 डेटा बनाएंगे जिसमें हम क्या करने वाले हैं, तो इस तरह से गुण हम नाक के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा-सा ये मतलब चार्ट बनाए हुए हैं पांडास के थ्रू कि नाक में किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो हमने ये यहाँ पे डेटा सेट कर दिया, गुण, एट्रीब्यूट, प्रकार, स्थिति, मुख्य भाग, नाक का पुल ना, जो अभी हमने थ्योरी बताई थी उसी के अनुसार हमने ये डेटा सेट कर दिया है। तो इसको हम चार्ट के रूप में देखेंगे। तो इसको आप इस तरह से देख लीजिए, इसको हम करते हैं रन और अभी जब चार्ट बनेगा तो आपको ये समझ में आएगा डेटा फ्रेम। तो इसको हम जब इस तरह से हम इसका कार्य भी दिखा दिए, विवरण किस तरह से क्या वर्क है उसका। इसके बाद हम इसको करते हैं रन तो हमारा डेटा फ्रेम चार्ट में बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा देखिए ये चार्ट है। इस जो हमने ये थ्योरी पढ़ी, उस थ्योरी को हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम के थ्रू इसका चार्ट बना दिया। अब ये चार्ट बना दिया, उसका विवरण भी दे दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने pd डॉट ऑप्शन डॉट डिस्प्ले डॉट मैक्स कॉलम अंडरस्कोर बिट इक्वल टू नन। जब इस तरह से किए तो इसका पूरा विवरण दिखाएगा, नहीं तो ये अभी अगर ये न लगाए होते तो ये आधा विवरण दिखाता। तो इसमें अब हम यहाँ पे दिखाएंगे
जो ये लिखे हैं, और ये चार्ट बन के आया है। तो इसमें क्या है, हम नोज के बारे में देख रहे हैं, नोज का प्रकार, टाइप, ठीक है, सांस लेने और गंध का पहचानने का अंग है। लोकेशन कहाँ होता है, नाक की चेहरे के मध्य में, आंखों के बीच में, मुंह के ऊपर स्थित होता है। नाक का मुख्य भाग कौन कौन सा, नाक के मुख्य भाग, तो नाक का पुल नेजल ब्रिज, नाक का ऊपरी हिस्सा जो आंखों के बीच से शुरू होता है, फिर नाक की नोक नेजल टिप, नाक का सबसे निचला बाहरी हिस्सा जो गोल या नुकीला होता है, फिर नथुने नोजरेल, दो छिद्र हवा के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, सेप्टम नाक के अंदर का भाग जो नथुनों को विभाजित करता है, एलल कार्टिलेज नाक के दोनों ओर मुलायम कार्टिलेज जो नथुनों को सहारा देते हैं। तो अभी हमने जो थ्योरी पढ़ी थी उसको हमने कोड के थ्रू जो है यहाँ पे क्या किया, कोड के थ्रू हमने इसको चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। और चार्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने इस तरह से कुछ कोड लिखा है। तो इस तरह से कोड लिखने के बाद हम यहाँ पे चार्ट पे कर दिए इसको कन्वर्ट, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर। अब संरचना कैसी होती है नाक की, नाक की संरचना हम देखेंगे तो हड्डी रहेगा, कार्टिलेज रहेगा, मांसपेशियां रहेंगी। तो संरचना में नोज की, नाक की संरचना में हड्डी, नाक का ऊपरी हिस्सा जो हड्डी से बना होता है जो मजबूती देता है, यहाँ पे हमने आपको भी दिखाया था, ये ऊपरी हिस्सा है, ये कार्टिलेज है, अपर लेटरल कार्टिलेज है और लोअर लेटरल कार्टिलेज है। तो इस तरह से संरचना है इसकी। संरचना, हड्डी, वो नाक का ऊपरी हिस्सा जो हड्डी से बना होता है और मजबूती देता है, कार्टिलेज नाक का निचला हिस्सा जो लचीला होता है और आकार देता है। मांसपेशियां क्या होती है, नाक के चारों ओर मांसपेशियां जो चेहरे के हाव भाव में सहायक होती हैं। इसी तरह फिर त्वचा की बाहरी विशेषताएं, स्किन फीचर्स, तो इसमें देखेंगे त्वचा की बाहरी विशेषताएं, त्वचा नाक को ढकने वाली त्वचा जो नमी बनाए रखती है, सेबेसी सेबेसियस ग्लैंड, ग्रंथियां तेल स्रावित करने वाली ग्रंथियां जो नाक की सतह को नम रखती हैं। संवेदी अंग सेंसरी कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, गंध पहचानने के वाले रिसेप्टर, ओलाफैक्टरी रिसेप्टर, नाक के ऊपरी हिस्से में स्थित रिसेप्टर जो गंध की कणों को पहचानते हैं। प्रमुख कार्य क्या होते हैं, नाक के प्रमुख कार्य होते हैं सांस लेना, गंध की पहचान, फिर हवा को साफ और नम रखना, एयर कंडीशनिंग, आकार की भिन्नताएं, मार्फोलॉजिकल वेरिएशन, आकार की भिन्नताएं होती है, कैसे होंगी, आकृति में और साइज में। तो ये चार्ट के थ्रू हमने जो थ्योरी पढ़ी थी उस चार्ट के थ्रू हमने डेटा फ्रेम इसको बना दिया। अब हम इम्पोर्ट पांडाज एचपीडी करेंगे। अब यहाँ पे हम 25 टाइप्स का ऑर्डर, ऑर्डर मतलब गंध, गंध का डेटा बनाएंगे। सुगंध, दुर्गंध, मिट्टी की गंध, फूलों की गंध, तीखी गंध, गंध का प्रकार हम यहाँ देंगे, मसालेदार गंध, चमड़ा जैसी गंध, फल की गंध, जली हुई गंध, बासी गंध, रासायनिक गंध, लकड़ी की गंध, धुएं की गंध, पुदीने की गंध, जड़ी बूटियों की गंध, मछली जैसी गंध, अम्लीय गंध, धातु जैसी गंध, मस्क जैसी गंध, ताजगी भरी गंध, कॉफी की गंध, चॉकलेट की गंध, नमकीन गंध, तेल की गंध, पानी की गंध। इसका हिंदी में नाम, मतलब यहाँ पे तो गंध का प्रकार है, इसका हिंदी में भी नाम है, उसी तरह सेम नाम है, बस थोड़ा सा कहीं कहीं डिफरेंस हो जाता है। सुगंध, दुर्गंध, मिट्टी की गंध, फूलों की गंध, तीखी गंध, मसालेदार गंध, चमड़ा जैसी गंध, फूलों की गंध, जली हुई गंध, बासी गंध, रासायनिक गंध, लकड़ी की गंध, धुएं की गंध, पुदीना की गंध, जड़ी बूटियों की गंध, मछली की गंध, अम्लीय गंध, धातु की गंध, मस्क जैसी गंध, ताजगी भरी गंध, कॉफी की गंध, चॉकलेट की गंध, नमकीन गंध, तेल की गंध, पानी की गंध। तो हिंदी नाम है इसका, ये गंध के प्रकार है, इसका हिंदी नाम है। और उसके उदाहरण, मतलब सुगंध का उदाहरण गुलाब देंगे। इसी तरह दुर्गंध का मतलब सुगंध में चमेली, गुलाब, इत्र, मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कामा लगा है तो ये एक हो गया, मतलब 25 हमको जो है इसके अकॉर्डिंग जो है सब में जो है सेम वो रखना है। तो जहाँ पे कामा लगा रहेगा वहां पे मतलब हमारा एक जो है डेटा माना जाएगा। कचरा सीवेज, दुर्गंध में कचरा सीवेज,
तो इसी तरह सबका हम यहाँ पे एग्जांपल देंगे। अभी आपको चार्ट जब इसका बनेगा तो आप समझ जाएँगे, आप मतलब यहाँ पे मतलब क्या हम दिखाना चाह रहे हैं। बारिश की मिट्टी, मोगरा, बेला, प्याज, लहसुन, इलायची, लौंग, कपड़े के जूते, आम, संतरा, जले हुए कागज, बासी भोजन, ये उदाहरण है, इन सब की उदाहरण। पेंट, ब्लीच, चंदन, देवदार, सिगरेट का धुआं, पुदीना, पिपरमेंट, तुलसी, नीम, कच्ची मछली, नींबू, सिरका, लोहा, तांबा, कस्तूरी, बारिश के बाद की हवा, ताजा कॉफी, चॉकलेट बार, पॉपकॉर्न, सूरजमुखी का तेल, समुद्र का पानी। तो इसको अब हम डीएफ डॉट पीडी डॉट डेटा फ्रेम डेटा, जो ये डेटा है इसको हमने कॉल कर लिया, इसको हम करते हैं रन। रन करने के बाद हमारा ये गंध का प्रकार है, उसका हिंदी नाम है, उसका उदाहरण सुगंध में गुलाब, चमेली, इत्र। अब इसी तरह आप देख लीजिए, इस तरह से हमारा जो है डेटा फ्रेम बना है। उसको हम चार्ट में लाके यहाँ आपको रो और कॉलम के उसमें दिखा रहे हैं फॉर्म में। दुर्गंध, कचरा, सीवेज, मिट्टी की गंध, बारिश के बाद की मिट्टी जो है, मिट्टी की गंध कैसे आए, कब आएगी हमें, बारिश के बाद की मिट्टी जो होगी वो मिट्टी की गंध देगी। फूलों की गंध, मोगरा, बेला, तीखी गंध, प्याज, लहसुन, मसालेदार गंध, इलायची, लौंग, चमड़ा जैसी गंध, चमड़े के जूते, फल की गंध कब आएगी, आम, संतरा जब मिले रहेगा पास में तो फल जैसी गंध आएगी। जली हुई गंध कब आएगी, जले हुए कागज, जब कागज जलेगा तो जली हुई गंध आएगी। बासी गंध, बासी भोजन रहेगा पास में तो बासी गंध आएगी, जो कि नाक के रिसेप्टर से हमें पता चलेगा। रासायनिक गंध, पेंट, ब्लीच, अगर पेंट वेंट किया जाता है कहीं पे तो पेंट और ब्लीच की हमें रासायनिक गंध आएगी। लकड़ी की गंध, चंदन, देवदार, धुएं की गंध, सिगरेट का धुआं और पुदीना की गंध, पुदीना और पिपरमिंट की गंध तो पुदीने की गंध दिखाएगा। जड़ी बूटियों की गंध, तुलसी, नीम, जब उसका तेल रहेगा आसपास में तो हमें जड़ी बूटियों की गंध आएगी। मछली जैसी गंध, कच्ची मछली रहेगी तो मछली जैसी गंध आएगी। अम्लीय गंध, नींबू, सिरका, धातु जैसी गंध, लोहा, तांबा, मस्क जैसी गंध, मस्क मतलब कस्तूरी, कस्तूरी होता है हिरण में पाया जाता है तो मस्क जैसी गंध आएगी। और ये काफी जो है अच्छी महक है मस्क की। इसकी जो है हमें धूप बत्ती ही मिलती है मस्क नाम से। उस धूप बत्ती को आप जब जो है जलाएँगे तो उसकी बहुत प्यारी सी भीनी सी खुशबू आएगी और दिल आपका जो है एकदम आनंदित हो जाएगा। तो मस्क कस्तूरी की गंध बहुत अच्छी गंध होती है जो कि कस्तूरी हिरण के नाभि से पाई जाती है। ताजगी भरी गंध, बारिश के बाद की हवा, कॉफ़ी की गंध, ताज़ा कॉफ़ी, चॉकलेट की गंध, चॉकलेट बार, नमकीन गंध, पॉपकॉर्न, नमकीन गंध जो है पॉपकॉर्न से आएगा। तेल की गंध सूरजमुखी के तेल से आएगी। पानी की गंध समुद्र का ताज़ा पानी है उससे गंध आएगी। तो ये हमारा कुछ क्या था, जो डेटा फ्रेम बना है, ये जो है कुछ गंध और सुगंध और गंध के प्रकार जो हैं, उनके उदाहरण दिए गए हैं। उसको हमने डेटा फ्रेम के थ्रू रो और कॉलम के अनुसार दिखाया। तो ये हमारा ऑर्डर है। ऑर्डर का जो 25 ऑर्डर है मतलब 25 गंध के यहाँ पे ऑर्डर दिए गए हैं। वो चार्ट के थ्रू हम आपको यहाँ पे दिखा दिए। पानी की गंध होती है, पानी समुद्र का ताज़ा पानी होता है, तो पानी की गंध रहती है। अब हम क्या करेंगे, अब गंध का हम संयोजन करेंगे। गंध का हम संयोजन करेंगे। गंध के संयोजन से हम एक, अब यहाँ पे हम ये चीज़ आपको दिखाएँ, ठीक है? अब क्या होता है जैसे आरजीबी में रेड, ग्रीन, ब्लू 3 रंग से कई रंग बनाए जाते हैं। उसी तरह जो है गंध मिला के मतलब डिफरेंट मतलब खुशबू को मिला के एक नया खुशबू तैयार किया जाता है। तो हम संयोजन करेंगे कुछ नए खुशबू को मिलाकर को दूसरे खुशबू से मिलाएँगे या किसी दूसरे गंध को मिलाकर दूसरे गंध से मिलाएँगे, तो कौन-सा नया खुशबू या कौन-सा नया दुर्गंध तैयार हो रहा है। तो इस डेटा फ्रेम के थ्रू हम आपको एक संयोजन दिखाने वाले हैं। इस संयोजन के थ्रू हम आपको नया गंध किस तरह से बनेगा, वो आपको हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं।
तो यहाँ पे देखिए गंध संयोजन 1, गंध संयोजन 2। हम पुदीना और जड़ी बूटी को मिलाएंगे तो कौन सा गंध तैयार होगा? ताजगी भरी हर्बल गंध। इसी तरह यहाँ पे 20 मतलब 50 जो है हमारे गंध संयोजन है इसमें एक में, और गंध संयोजन 2 में भी हमारे 50 जो है ऑर्डर है। मतलब गंध जो दुर्गंध गंध दुर्गंध जो भी है उनका जब हम संयोजन करेंगे तो नया जो हमारा ऑर्डर बनेगा, मतलब सुगंध या गंध जो भी बनेगा वो जो है इनको मिलाने पे कौन सा किस तरह से बन रहा है, जब ये हम इसको बनाएंगे चार्ट के थ्रू, मतलब डेटा फ्रेम बनाएंगे रो और कॉलम के थ्रू, तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए गंध संयोजन क्रम संख्या दिया गया है 1 से 51 तक। उसके बाद गंध संयोजन 1, गंध संयोजन 1, गंध संयोजन 2, इन दोनों को जब मिलाया तो मिश्रित गंध बना हमारा। मिश्रित गंध कौन कैसा बना, अब यहाँ पे हम आपको शो करने वाले हैं चार्ट के थ्रू। तो इसको हम करते हैं, हम डीएफ को रन करते हैं तो अभी आपको दिखाई देगा। देखिए क्रम संख्या के लिए हमने दिया था 151, तो ये 0 से चलेगा तो 50 तक 49 तक जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ से क्रम संख्या हमारा यहाँ 50 तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, गंध संयोजन, यहाँ पे देखिए पुदीना, इसके बाद जड़ी बूटी, गंध संयोजन 2 में। तो आप यहाँ पे देखिए पुदीना और जड़ी बूटी को मिलाया तो ताजगी भरी हर्बल गंध मिली हमको। इसी तरह हमने गुलाब और चंदन को मिलाया, उसकी सुगंध को मिलाया, उसका संयोजन किया इन दोनों का, तो मीठी सुगंधित गर्माहट भरी मिली। इसी तरह नींबू और लेवेंडर लेवेंडर को मिलाया तो सुकून देने वाली ताजगी भरी मिली। फिर गुलाब और मिट्टी को मिलाया तो ताजगी भरी जमीनी और मोहक खुशबू मिली। वनीला और नारंगी को मिलाया, इस दोनों गंध का संयोजन किया तो फ्रूटी स्वीट खुशबू मिला। और चमेली और चंदन का जो है मिश्रण किया तो सुगंधित आरामदायक मिला। इसी तरह देवदार और लेवेंडर का जो है हमने मिश्रण किया तो ताजगी भरी हल्की उड़ी मिली। नींबू और पुदीना को मिलाया तो स्फूर्तिदायक ताजगी भरी मिली। गुलाब और वनीला मिलाया तो मीठी मोहक मिली। चमेली और गुलाब को मिलाया तो फूलों की गंध का मिश्रण मिला। पुदीना और यूकेलिप्टिस को मिलाया तो तीखी ताजगी भरी मिली। देवदार और गुलाब को मिलाया तो ऊटी हल्की फूलों की गंध मिली। नारंगी और चंदन को मिलाया तो ताजगी भरी सुगंध मिली। यूकेलिप्टिस और लेवेंडर का जो है मिश्रण किया गंध को, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में इनको मिलाया तो सुकून भरी देने वाली शुद्ध मिली। वनीला और चमेली के आर्डर को मिलाया तो मीठी फूलों की गंध मिली। नींबू और नारंगी को मिलाया तो खट्टे फलों की गंध मिली। पुदीना और चंदन को मिलाया तो ठंडी मीठी जैसी गंध मिली। लेवेंडर नारंगी को मिलाया सुकून भरी ताजगी मिली। गुलाब और नींबू ताजगी भरी और मीठी गंध मिली। चमेली मिट्टी को मिलाया, चमेली को मिलाया, मिट्टी को मिलाया, जमीनी फूलों जैसी गंध मिली। नींबू और गुलाब को मिलाया तो ताजगी भरी मीठी मिली। इसी तरह हमने कुछ कॉम्बिनेशन बनाया है और उसका जो नया मिश्रण का गंध है यहाँ पे हमने शो कर दिया है। जैसे हमने पुदीना और गुलाब का मिश्रण किया तो ठंडी मोहक मिली, महक, ठंडी मोहक गंध मिलेगी। तो इसी तरह हमने 50 ऑर्डर को मिश्रित किया है, चंदन और पुदीना को मिलाया तो मिट्टी जैसी ठंडी मिली। अब हम क्या करते हैं, ये जो है इससे हमने गंध का संयोजन एक, यहाँ पे देखिए गंध संयोजन 2, तो इन दोनों को हमने जब मिलाया तो ये हमारा मिश्रित गंध विवरण है, पुदीना और जड़ी बूटी। तो ये हमें क्या मिलेगी, ताजगी भरी हर्बल गंध यहाँ पे हमारा लगा, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो ये डेटा फ्रेम के थ्रू हमने आपको नया गंध, जब दो गंध का मिश्रण किया तो हमें मिश्रित गंध का
नया जो मिला यहाँ पे हमने वो शो कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने फाइनल कोड सेक्शन में, जो कि GUI। अब यहाँ पे तो हमें क्या करना है, हमने डेटा फ्रेम बना दिया। अब हम चाहते हैं कि हम जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट से पर्टिकुलर जो है कॉलम मतलब रो को सेलेक्ट करें गंध संयोजन 1 से, और पर्टिकुलर गंध संयोजन 2 से जो है हम सेलेक्ट करें, और उसका जो है मिश्रित गंध जो नया बना है उसको हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं, पूरा सब यहाँ से यहाँ तक का हमारा यही सिस्टम है डेटा फ्रेम बनाने का। यहाँ से देख लीजिए, गंध संयोजन 1, गंध संयोजन 2, मिश्रित गंध विवरण, डेटा फ्रेम DF करके। इसके बाद यहाँ से हमारा GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बन रहा है। अब इस पे हमने क्या किया, कॉम्बिनेशन 1 कॉम्बिनेशन 2 को combo डॉट गेट 1 स्ट्रिप करके, combo 2 डॉट गेट स्ट्रिप करके स्ट्रिंग के लिए जो है हमने ये दिया है। डेटा की जांच के लिए हमने ये किया है कि मतलब चयनित गंध संयोजन 1 अभी जब हम कोड को रन करेंगे, मतलब रन करेंगे उस पे देंगे, तो हमको संयोजन भी दिखाएगा। इफ नॉट कॉम्बिनेशन आर नॉट इफ नॉट कॉम्बिनेशन 1 आर नॉट कॉम्बिनेशन 2 अगर नहीं मिलेगा, अगर नहीं होगा तो कृपया दोनों गंध का संयोजन चुनें। ठीक है, इफ नॉट कॉम्बिनेशन 1 आर नॉट कॉम्बिनेशन 2। ठीक है, और इसके बाद इस तरह से फिल्टरिंग किया है। फिल्टरिंग करके हमने जो है ये लिखा है, अगर गंध संयोजन उपलब्ध नहीं है, फिर GUI सेटअप दिया है, उसके टेक्स्ट के बारे में लिखा है। इस तरह से हमारा ये एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट जो है इसके थ्रू जो है बना है। तो इसमें हमने क्या क्या लिया है, इंपोर्ट पांडा जैज PD फ्रॉम टिंकिटर, टिंकिटर का यूज किया, इंपोर्ट TK लेबल बटन और TTK, इतनी चीज लिया है। और यहाँ पे खोज नाम से एक बटन हमने लिया है, बटन रूट टेक्स्ट खोज। यहाँ पे हमने यहाँ पे रूट वैल्यू सॉर्टेड, कहाँ पे बटन हमने दिया है, बटन यहाँ पे दिया है खोज, टेक्स्ट खोजे मतलब। तो इसको हम रन करते हैं। सबसे पहले हम डेटा फ्रेम का संयोजन देख लेते हैं, इसी को हम पहले रन कर देते हैं। तो रन करने के बाद कुछ इस तरह से हमारा हम्म, ये तो पार्टी शुरू। अब हम इसमें हम क्या करने वाले हैं, इस तरह से हमारा एक प्रोजेक्ट बना, ये कोड देख लीजिए आप। यहाँ से हमने लिया ये कोड, और इस तरह से हमने इसको, यहाँ से GUI हमारा शुरू होता है जो GUI का बना है। उसके बाद इसमें हम संयोजन करेंगे। संयोजन करने के लिए सबसे पहले हम अपना DF देख लेते हैं, इसको हम करते हैं क्लोज। DF जो हमारा DF बना है उसका संयोजन देख लेते हैं। तो इस तरह से हमारा इसका हम संयोजन करेंगे। तो अब चलते हैं, इसको करते हैं रन। कोड की इस पार्ट को हम फिर से करते हैं रन। यहाँ से आप देख लीजिए हमारा GUI कैसे बना है। इस कोड सेक्शन को करते हैं रन। तो रन करते हैं तो ये हमारा बन गया। तो अब हम यहाँ पे संयोजन को 1 बाय 1 करते जाएंगे, और हम अपना निकल, यहाँ पे गंध संयोजन 1 है, पुदीना, पुदीना कहाँ गया, पुदीना। उसके बाद गंध संयोजन 2, जड़ी बूटी। इस पे हम खोजेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ताजगी भरी हर्बल गंध, जो ताजगी भरी हर्बल गंध है। ये मान लीजिए यहाँ पे हम गुलाब और चंदन डालते हैं, गुलाब और संयोजन 2 में चंदन, इसको खोजेंगे तो
क्या मिलेगी? मीठी सुगंधित गर्माहट भरी। इसी तरह नींबू और लेवेंडर, नींबू और इसमें क्या करेंगे? लेवेंडर, लेवेंडर डालेंगे तो क्या मिलेगी? सुकून देने वाली ताजगी भरी गंध मिलेगी। तो मतलब हमने क्या किया है, अलग अलग आर्डर का, मतलब दो संयोजन किया है गंध का, अलग अलग लिया, जैसे नींबू का लिया, लेवेंडर का, इसका संयोजन, इसके गंध का संयोजन किया तो एक हमारा नया गंध बना, मतलब आर्डर बना, आर्डर मतलब गंध बना, जो बता रहा है सुकून देने वाली ताजगी भरी गंध हमें मिलेगी। इसी तरह नींबू और गुलाब का हम देख लेते हैं, नींबू है उसमें, गुलाब का देख लेते हैं। नींबू और गुलाब, तो ताजगी भरी मीठी गंध मिलेगी, नींबू और गुलाब में ताजगी भरी मीठी गंध मिलेगी। और गुलाब और नींबू का देखेंगे तो हो सकता है गुलाब और नींबू, ताजगी भरी मीठी गंध मिलेगी, तो गुलाब और नींबू का बना है कहीं पे। इसी तरह हम यूकेलिप्टिस प्लस यूकेलिप्टिस का देखते हैं क्या होता है। यूकेलिप्टिस, यूकेलिप्टिस प्लस गुलाब का देखेंगे तो मोहक और तीखी गंध मिलेगी। यूकेलिप्टिस और वनीला का देखते हैं, तीखी मीठी मिलेगी। इसी तरह हम नींबू के साथ इसका, यूकेलिप्टिस का नींबू के साथ देखते हैं तो यह गंध संयोजन उपलब्ध नहीं है। यूकेलिप्टिस और नींबू का गंध संयोजन इसमें उपलब्ध नहीं है। तो जब कोई चीज उपलब्ध नहीं होगी, जब कोई गंध संयोजन उपलब्ध नहीं होगा तो वो शो कर देगा यह गंध संयोजन उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह से अब इस नए सेशन, इस सेशन को क्लोज करते हैं और मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट में जो ईयर से होगा रिलेटेड, काम से संबंधित जो भी स्ट्रक्चर होंगे या फिर जो भी उसका डेटा होगा उसमें हम अपना डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस सेशन को हम क्लोज करते हैं और मिलते हैं ईयर वाले वीडियो में। धन्यवाद।